देखो एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम बात कर रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने आज छोटा सा क्वेश्चन एक और लिया है जिससे आपका कुछ डाउट क्लियर होगा। फिर हम इसमें ही 2-4 पॉइंट की बात करेंगे। देखो आ जाओ, ए बी 5:3 के साझेदार और उनकी आपको बैलेंस शीट दे रखी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो बैलेंस शीट है ये हमेशा आपकी पुरानी है, तो ये आपको क्वेश्चन में हमेशा मिलेगी। नए के लिए आपको इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी, न्यू के लिए आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी यहां। आ जाओ, सारी चीजें दे रखी है। फिर दे रखा आपको एक ग्राहक जिसका डूबत खाता डूबत मान लिया गया, उससे 1200 रुपए प्राप्त हुए या होंगे, एक ही बात है। आ जाओ, फर्नीचर स्टॉक मूल्यांकन स्टॉक फर्नीचर मशीन का जो है आपने नई वैल्यू ये डिसाइड की। ये आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर अमाउंट देखो आगे बात करते हैं, वही एक एक पॉइंट की बात करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आ जाओ, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। पहला क्या है, एक ग्राहक था हमारा जिसको हमने उधार माल बेचा होगा। हम उससे मान लो 1200 रुपए मांगते थे, उसने मना कर दिया, भाई मार्कन तो है को नहीं। तो अपन ने क्या किया, उसको उस खाते को अपन ने क्या मान लिया, डूबत मान लिया। डूबत का मतलब पैसा डूब गया, ये मान लिया अपन ने उसको। मतलब हमें लगा ये 1200 रुपए हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा, तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉरी तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या मान लिया, डूबत मान लिया, भाई पैसा जो है वो डूब गया। फिर अब क्या पता, कई टकई चच्ची हो रही, भगवान सपना में आया कि बेटा किने पया नहीं खाऊना। तो वो दौड़ा दौड़ा आया अपने पास कि भाई 1200 रुपए जो मैं उस समय आपको नहीं दे पाया वो मैं अब दे रहा हूं। 1200 रुपए जो मैं आपको नहीं दे पाया वो मैं अब दे रहा हूं। तो उससे क्या हुआ, वो पैसा हमारा डूब गया था। अब आपको पैसे डूबे हुए पैसे प्राप्त हुए, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अरे यार सीधी सी बात है, जो कस्टमर आपको पैसा देने से मना कर रहा था, तो हमने क्या दे दिया, भाई इन हमें हैसियत है कौन पैसा देवानी, ठीक है। अपन ने उसको क्या मान लिया, डूबत मान लिया, अपना पैसा डूब गया। आ जाओ, तो क्या हुआ, पैसा डूब गया, हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन अब वो पैसा हमें वापस मिल रहा है। क्या हुआ कि वो देनदार जो है वो हमें हमारा पैसा वापस देने को तैयार है कि भाई थाना पया है थे ले लो, मैं मना नहीं करूं। तो अब डूबे हुए पैसे वापस मिले, प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात है। किस नाम से लिखोगे, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट के नाम लिख सकते हो या फिर सीधा डेटर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने रुपए, 1200 रुपए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गया क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, मशीन फर्नीचर स्टॉक का मूल्यांकन जो है इन वैल्यू पे किया गया। मतलब मशीन की नई वैल्यू क्या है, 30,000, फर्नीचर की नई वैल्यू क्या है, 12,000, और स्टॉक की नई वैल्यू क्या है, 8,000। नीचे मैंने लिखा नहीं, पुनः मूल्यांकन खाता बनाओ, ठीक है ना, वो आप लिख लेना क्वेश्चन में। अब आ जाओ, पहले बात करते हैं मशीन पे। मशीन की नई वैल्यू क्या है, 30,000। मशीन की नई वैल्यू क्या है, गुरुजी 30,000, एकदम सही 30,000 है। पुरानी वैल्यू का पुरानी बैलेंस शीट आ जाओ, मशीन 35,000। अरे वो पहले मशीन की वैल्यू क्या थी, 35, अब कितनी होगी, 30। अरे मशीन की वैल्यू कम हो गई, मतलब जहां मशीन की वैल्यू 35,000 थी, अब उसकी वैल्यू 30,000 हो गई। तो हमारे लिए क्या हो, प्रॉफिट या लॉस। अरे गुरुजी वो तो लॉस हो गया, कितने का, 5,000 का। आ जाओ, 5,000। मशीन अकाउंट कितना, 5,000, ठीक है, हो गया, क्लियर। मशीन
5, ना 35 ना 30, 5। जितना डिफरेंस आ रहा है टाबरो उतना ही इसमें लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 12,000। फर्नीचर कितना है 12,000। अब फर्नीचर पहले कितना था, अब कितना है, डिफरेंस निकाल लो। फर्नीचर पहले कितना था 15, फर्नीचर पहले 15 था, अब 12 हो गया। फर्नीचर क्या हो गया, कम हो गया। तो फर्नीचर अपने हिसाब से 15 थी, लेकिन बाजार गए जब तो 12,000, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, तो ये भी अपने लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ 3,000 का। डिफरेंस 3 आ रहा है, 12 15 3,000। आजा स्टॉक, स्टॉक नई वैल्यू कितनी है स्टॉक की 8,000, पुरानी कितनी 10। स्टॉक पहले 10 का था, अब 8 का, तो स्टॉक भी कम हो गया, तो ये भी हमारे लॉस हुआ। देखो इसमें ज्यादा कुछ भी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए, आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस। अगर ये चीज आपको पता चल गई ना तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो डेटर भी लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब देखो हम आते हैं प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो इस साइड रोल कितनी आ रही है 5 3 8 2 10, इस साइड आ रही है आपकी 10,000। इधर भी कितनी आनी चाहिए 10। बात तो ठीक है। अब किस साइड कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड कितना 8,800। तो यहां पे आ जाएगा डिफरेंस, जिस साइड आएगा उस साइड आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये आपके लिए क्या होगा लॉस। लॉस क्यों होगा ये भी मैंने आपको बताया है, ले वापस सुन लेना। पार्टनर कौन है ए और बी, इनका अनुपात क्या है 5 और 3। अनुपात में बांटता है, जब आप इसको अनुपात में बांटोगे ना 5 और 3 8 होते हैं, मतलब 5,500 और 3,000, ये आपका खत्म। कोई दिक्कत हो तो बता दो। अनुपात में बांटना आता है तो इसी तरह से बांटना, ये आपका टॉपिक खत्म। रिवैल्यूएशन ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अपन कुछ पढ़ते हैं, कुछ एक दो टॉपिक मैं आपको इसमें और बताऊं, उसके बारे में अपन बात करते हैं, फिर अपना रिवैल्यूएशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो से पार्टनर कैपिटल अकाउंट को भी साथ में लेंगे और बैलेंस शीट को भी साथ में लेंगे। बैलेंस शीट का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बैलेंस शीट तो बिल्कुल ईजी है। अब देखो मैं कुछ चीजें आपको इसमें नए नए क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पहला पॉइंट, मशीन का मूल्य 5,000 रुपए से अधिमूल्यांकित है। अब इस लाइन का मतलब समझो, मशीन की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपए अधिमूल्यांकित। अधिमूल्यांकित होता है ओवर वैल्यूड, इसका मतलब क्या होता है ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं अपनी संपत्ति को जानबूझ के ज्यादा वैल्यू पे दिखाते हैं। हमारी संपत्ति को हम क्या करते हैं जानबूझ के ज्यादा वैल्यू पे दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि हम क्या कर सके, जब हमारी संपत्ति ज्यादा मूल्य पे दिखाएंगे तो बैंक वालों को क्या लगेगा कि भाई हमारे पास संपत्ति ज्यादा पड़ी है, तो उससे क्या होगा बैंक हमें ज्यादा लोन दे सकता है, हम उससे लोन आसानी से ले सकते हैं ज्यादा। और अगर हमारे पास संपत्ति ज्यादा होगी तो मार्केट में हमारी रेपुटेशन भी ज्यादा होगी। अरे सीधी सी बात है, एक 12,000 रुपए कमाने वाला लोगन क्या है, हमारी सैलरी 30,000 है, तो उसकी रेपुटेशन 12,000 के हिसाब से नहीं होगी, 30,000 के हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि उसने सबको ये बता रखा भाई मेरी सैलरी 30,000, कमाता कितना है 12। ये तो रियलिटी 12,000 है, उसी को पता है भाई मेरी सैलरी 12,000 है, लेकिन वो लोगों को कितना होता है भाई 30,000 बताता है, तो उससे उसकी जो छवि है वो 30,000 के हिसाब से होगी। बस वही चीज यहां पे। तो हमने क्या किया, हमारी बिल्डिंग, हमारी जो मशीन की जो वैल्यू है वो हमने जानबूझ के 5,000 पे ज्यादा बता रखी है, ज्यादा बता रखी है। लेकिन इसको बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही वैल्यू लाने के लिए हमें मशीन की वैल्यू 5,000 रुपए कम करनी पड़ेगी ना। मतलब क्या है, मशीन की वैल्यू कितनी 35,000। यहां पे थोड़ा समझना, वैल्यू कितनी है 35,000।
अब इस 35,000 इसकी रियल वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू तो इसकी 30,000 है, लेकिन हमने क्या है इसको जानबूझ के 5,000 रुपए ज्यादा बढ़ा रखा। क्यों? हो सकता है कि भाई हमें लोन लेने में आसानी हो, बिल्डिंग की वैल्यू हम मतलब बिल्डिंग क्या सॉरी संपत्ति की वैल्यू हम इसलिए ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं कि एक तो मार्केट में अपना रुतबा अच्छा हो, दूसरी बात हमें लोन भी आसानी से मिल सके। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको रिवैल्यूएशन करना है। लेकिन आपको पता है आपकी मशीन तो 30 की है, हमने जानबूझ के 5,000 रुपए ज्यादा दिखाए हैं, तो अब आपको बराबर करने के लिए क्या करोगे भाई, इसकी वैल्यू कम करोगे। कितनी? जितनी ज्यादा दिखा रखी उतनी तो कम करोगे। तो हमने ज्यादा 5,000 ज्यादा दिखा रखे तो मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5,000 रुपए कम कर देंगे। तो देखो ये मैंने एग्जांपल इसी के थ्रू लिए, तो यहां पे मशीन आपकी 5,000 रुपए वापस आ जाएगी। मैं एक बार चीजें मिटा रहा हूं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं खुद लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई तो आपका रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर का मूल्य 2,000 रुपए से कम मूल्यांकित है। अब इसका मतलब समझो, अधिमूल्यांकित समझ में आ गया, मतलब हमने जानबूझ के उसकी वैल्यू को ज्यादा बढ़ा के दिखाया है, तो बराबर करने के लिए वापस कम करना पड़ेगा। अब इसमें क्या देखा है, कम मूल्य। कम का मतलब क्या है, हमने जानबूझ के हमारी संपत्ति की वैल्यू कम दिखाते। क्यों? टैक्स कम बढ़ना पड़ता है ना, टैक्स कम करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन कम लगता है, और अपने साथ के व्यापारियों को हमारी बिजनेस की सही स्थिति पता नहीं चलती है कि हमारी सही स्थिति क्या है। वो हमेशा धोखे में रहते हैं, इसके बाद संपत्ति कम है तो लाभ भी कम हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमने जानबूझ के हमारी संपत्ति को कम कर रखा है। बस वही बात है। कोई होता है ना भाई सैलरी 80,000 है, लेकिन लोगों को दिखा नहीं भाई मार तो 50 ही, तो उससे क्या होता है, लोगों को भ्रम रहता है इसकी सैलरी 50 है, लेकिन एक्चुअल में कितनी 80, जानबूझ के कम दिखाता है। बस वही बात यहाँ पे। तो हमने क्या किया, फर्नीचर का मूल्य हमारा एक्चुअल में कितना है वो भी देख लो भाई। एक्चुअल में 17,000 है, लेकिन हमने कितने पे दिखा रखा है, 15,000 पे, तभी तो 2,000 कम दिखाया, तभी तो हमने 2,000 रुपए कम दिखाया ना। बस वही चीज यहां पे। अब क्या हुआ कि फर्नीचर की वैल्यू 15,000 हमने दिखाई, हमने जानबूझ के कम दिखाई है, तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे, बढ़ाओगे तो आपकी संपत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, प्रॉफिट हुआ। तो इस बार आपका फर्नीचर इस साइड आ जाएगा। कितना है, ये 2,000 बस। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टॉक का मूल्य 10%, चलो स्टॉक का मूल्य मैं यहां पे थोड़ा चेंज कर देता हूं, मान लो 9,000 है। स्टॉक का मूल्य 10% कम मूल्य आएगा। अब कहो सर ये भाई ये भी तो कम है, ये भी कम है, लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है भाई, इसमें आपको सीधी सीधी प्राइस दे रखी है, हमने प्राइस लिख दी है ना, लेकिन इसमें आपको प्राइस नहीं दे रखा, इसमें आपको परसेंटेज दे रखा। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहीं आप पढ़ना ही कौन नहीं, सब बड़ी प्रॉब्लम तो आई जाए। जिन दिन आप पढ़ने शुरू कर दे उन दिन कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। अब टॉपिक क्या है कि भाई स्टॉक का मूल्य जो है वो 10% कम मूल्यांकित है, मतलब कि स्टॉक की जो ये वैल्यू है वो क्या है, 10% कम है। अगर पैसा होता तो हम सीधा बढ़ा देते, अब आपको इसमें 10% बढ़ाना है। अबे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे बढ़ाना है, आ जाओ। मतलब कि मान लो स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। ये परसेंटेज वाले में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
भाई स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100%, लेकिन हमने क्या किया 10% कम, मतलब हमने इसको कितने परसेंट पे दिखाया है 90% पे दिखाया है भाई। 10% कम पे दिखाया मतलब 90% पे दिखाया है, मतलब कि ये स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर है 90% के बराबर है। आया कि नहीं आया कि समझ में, पल्ले पढ़ियो, ठीक है। आ जाओ, अब देखो मतलब कि स्टॉक की जो वैल्यू हमने 90% पे दिखा रखी है उसको कितने परसेंट पे लाना है 100% पे लाना है, तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लाओगे देखो, मतलब कि 9,000 रुपए कितने परसेंट के बराबर है 90%। जब ये 90% है तो आपको इसको 100% के बराबर लाना है ना, तो आप कितना परसेंट बढ़ाओगे गुरुजी 10%। तो बढ़ा लो 10%, ए लो 10%, कर लो सोल्व, ए 0 और 0, 9 से 9 मतलब 1,000 रुपए। मतलब कि स्टॉक को 90% से 100% लाने के लिए आपको स्टॉक कितना बढ़ाना पड़ेगा 10% बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ा दो, कौन मना करे, कौन रोके। और लो स्टॉक कितना 1,000 रुपए, बस कहां दिक्कत आई। अब गुरुजी ने उल्टो, अरे उल्टो भी लेवा, हाँ अपनो काम वही तो उल्टा ही था करना, और काम कहीं अपना अटी रुपया उन देना, उन रुपया अटी लाना, बस। फिर लेता हूं चौथा पॉइंट, अपन बात करते हैं, किसकी बात करें, मशीन की। मशीन मान लो आपके यहां पे 33,000 है, कितना है 33,000। मशीन का मूल्य 10% अधिमूल्यांकित है। देखो अब मशीन की वैल्यू क्या है, हमने जानबूझ के ज्यादा दिखा रखी है। अगर पैसों में दिखा रखी होती तो हम सीधा 5,000 लिख देते, लेकिन हमने परसेंटेज में दिखा रखी, तो करना तो कम ही है। जैसे यहां पे हमने 5,000 कम किया, ये भी कम होगा, लेकिन ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज में थोड़ी सी माता थोड़ी रामायण घनी है। तो आ जाओ 10%, कितना परसेंट है 10%। आ जाओ टॉपिक पे, मशीन का मूल्य 10% अधिमूल्यांकित है, मतलब ज्यादा है। तो देखो हमारे हिसाब से मशीन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टाब्रो 100%, लेकिन हमने गलती से कितना परसेंट दिखा रखा 110 दिखा रखा, नहीं दिखा, तभी तो 10% ज्यादा हुआ। 10% ज्यादा कब होगा जब हम उसको उस वैल्यू से 10% ज्यादा दिखाएंगे। तो वैल्यू क्या है 100%, तो ज्यादा कब होगी जब 100 से ज्यादा होगा, तो कितना है 110%। तो मतलब कितने परसेंट ज्यादा है 110%, मतलब आपको 110% को कितने पे लेके आना है 100% पे, मतलब आप 10% कम करोगे टाबरू। जब मशीन की वैल्यू 10% कम होगी तो आपके लिए लॉस होगा। अब कैसे करना है देख लो, मशीन की वैल्यू क्या है 33,000, 33,000 कितने परसेंट के बराबर है गुरुजी 110। भाई इसमें तो 10% जुड़ा हुआ है ना भाई, इसमें ये तो आपके 110% के बराबर है, तो मतलब इसमें 10% जुड़ा हुआ है। आ जाओ, तो कितना परसेंट कम करना है 10%, और लो सर कर लो टाबरो, 1 0 से 1 0, 11 22 11 33, मतलब 3,000 रुपए। मतलब मशीन की वैल्यू आपको कितनी कम करनी है 3,000। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं मशीन अकाउंट 3,000। ये पॉइंट नंबर पहला है और ये पॉइंट नंबर आपका चौथा है। ये पॉइंट नंबर दूसरा, ये पॉइंट नंबर तीसरा। ये आपके रिवैल्यूएशन के पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट है। आगे टॉपिक में आते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये। अधिमूल्यांकित पैसों में आ रहा है, देखो अधिमूल्य मतलब बढ़ाया हुआ है वापस कम कर दो, कम मूल्य का मतलब कम मूल्यांकित का मतलब हमने जानबूझ के कम दिखाया है, तो भाई बढ़ा दो प्रॉफिट। अधिमूल्यांकित है जानबूझ के ज्यादा दिखाया तो कम कर दो, लॉस। वैल्यू कम हो रही है तो लॉस, बढ़ रही है तो प्रॉफिट, बस इतना ही तो है इसमें। के आयो की समझ में, ये आपका रिवैल्यूएशन का टॉपिक है। अब देखो इसमें अगर आपका ऐसा एक आधा पॉइंट और करवा देता हूं मैं, थोड़ा मन ध्यान में आयो है। चलो एक पॉइंट ऐसे आता है, भवन है ना, भवन नहीं मशीन। चलो फर्नीचर की बात करते हैं।
फर्नीचर का मूल्य 10,000 रुपए तक घटाना। आखिरी देन की देन नहीं है, बन रहा वह में। देखो फर्नीचर का मूल्य जो है आपको 10,000 रुपए तक घटाना है, तक घटाना, तक वो पॉइंट आया लास्ट वीडियो में बताया था, तक मतलब फर्नीचर की वैल्यू 15,000 है, कहां तक घटाओगे, इतना घटाओ कि उसकी वैल्यू 10,000 रह जाए। तो फर्नीचर कम कितना हुआ, 5,000। ये ध्यान रखना, फर्नीचर कितना कम हुआ, 5,000, तो लॉस हुआ। और टू फर्नीचर, और पॉइंट नंबर 5। अब अगर ऐसा पॉइंट आता है जिसे फर्नीचर की बात करते हैं, या चलो अपन स्टॉक की बात करते हैं, छठा पॉइंट, स्टॉक के मूल्य को 12,000 रुपए तक बढ़ाना है। अब इसमें आपको 12,000 रुपए तक बढ़ाना है, ठीक है ना, 12,000 रुपए तक बढ़ाना है, ना कि 12,000 रुपए से बढ़ाना है। क्वेश्चन में बोला है स्टॉक की वैल्यू कितनी भी है, स्टॉक की वैल्यू कितनी भी, आपको उसको कितना बढ़ाना है, 12,000 रुपए तक बढ़ाना। तो आ जाओ टॉपिक पे, स्टॉक कितना है गुरुजी, 9,000। तो 9,000 को कितना बनाना है, 12,000 तक बढ़ाना है। तो स्टॉक बढ़ा कितना है, बढ़ा तो 3,000 ही है, बस वही ध्यान रखना, स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ। चलो दूसरे पेन से लिख देता हूं, कितना बढ़ा है, 3,000। स्टॉक आपका कितना बढ़ा है, 3,000। तो ये अपने टॉपिक थे रिवैल्यूएशन के। एक आधा पॉइंट और हम देख लेते हैं रिवैल्यूएशन का। तो देखो आगे हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन के एक आधे पॉइंट की और। तो देखो मैं ये मिटा रहा हूं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है मैं बता देता हूं। एक देखो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके अमाउंट में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन अगर परसेंटेज में आते हैं ना तो आपको परसेंटेज 100 मान के सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तक। इसमें भी आपका तक था। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे मान लो बात करता हूं 7वें पॉइंट की, चलो इधर लिख लेता हूं 7वां पॉइंट। 7वें पॉइंट स्टॉक की बात करता हूं। स्टॉक का मूल्य, स्टॉक का मूल्य 10,000 रुपए करना है। तो क्या होता भाई, स्टॉक कितना है, 9 है, 9 का 10 करना है, तो कितना बढ़ा, 1,000 बढ़ा। ये भी ध्यान रखना, कितना बढ़ा है, 1,000। तो यहां पे स्टॉक आ जाएगा, बढ़ा है तो प्रॉफिट हुआ, तो यहां पे आपका वापस स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक 1,000। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आता कि जैसे मान लो बात करते हैं अपन फर्नीचर की, 8वां पॉइंट, फर्नीचर का मूल्य 2,000 रुपए से बढ़ाना है। फर्नीचर का मूल्य क्या करना, आपको 2,000 से बढ़ाना। देखो यहां पे तक आया था आपका पॉइंट, यहां पे पॉइंट क्या आ रहा, तक आ रहा है, और यहां पे से आ रहा है। तक का मतलब है कि डिफरेंस निकाल के बढ़ाना है, और से का मतलब सीधा ही 2,000 बढ़ा दो। फर्नीचर बढ़ रहा है तो बाय साइड में जाएगा, बाय फर्नीचर 2,000। आया कुछ समझ में? तो रिवैल्यूएशन के जो आपके पॉइंट थे वो मैक्सिमम इतने ही पॉइंट, इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं था रिवैल्यूएशन का। इजी पॉइंट मैंने आपको 2 क्वेश्चनों में करवा दिए। अब ये टफ पॉइंट है, ये भी मैंने आपको बता दी। मेरे को लगन तक आज ये टफ पॉइंट आपके हो जाएंगे। अब वो बात करते हैं अधिमूल्यांकित, मतलब बढ़ा के दिखाया होगा, उसको वापस कम कर लो। अगर कम करोगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा वो सोच लो। कम मूल्यांकित का मतलब आपने जानबूझ के कम दिखाया, उसको बढ़ा लो, बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, बस। फिर देखो स्टॉक का मूल्यांकन आपने क्या किया, 10% कम किया, मतलब आपने जानबूझ के उसको 10% कम दिखाया। मतलब आपने जब उसको 10% कम दिखाया तो मतलब आपने उसको 90% पे दिखाया, तो 10% बढ़ा लो। फिर है 10% अधिमूल्यांकित, मतलब आपने जानबूझ के उसको 10% ज्यादा भी दिखाया। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 100%, तो आपने उसको 100 से ज्यादा दिखाया, मतलब 10% आपने उसको ज्यादा दिखाया। ठीक है, आया कुछ समझ में?
तो 110 मान के उसको सॉल्व कर लो। बाकी तक का आंसर का मैंने आपको वैसे ही बता रखा है, तो इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की भी बात करेंगे। हम बड़ा क्वेश्चन लेंगे जो आपके बोर्ड में 6 नंबर का आता है इस चैप्टर से। तो बात पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट की बात भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यहां तक आज जो पढ़ा है इसका ध्यान रखो और आपके जो बुक के क्वेश्चन है वो साथ साथ में करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।